ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 15 अक्टूबर 2023 यानी कि इस बार शारदीय नवरात्रि से ही 300 साल बाद 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं, जिससे नवरात्रि का जो महत्व है ना, वो कई गुना बढ़ चुका है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद ही नवरात्रि शुरू हो रही है, और उसके अलावा इस बार नवरात्रि पर माता दुर्गा जो है ना, वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। साथ ही नवरात्रि पर त्रिग्रही महासंयोग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि 5 राशियों की किस्मत को एकदम से चमकाने जा रहा है, 5 राशियों का भाग्य उदय करने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। आखिर नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से माता दुर्गा की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, और साथ ही नवरात्रि के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार शारदीय नवरात्रि पर बुधादित्य राजयोग बनेगा, सस योग बनेगा, और भद्र नामक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। और साथ ही 3 ग्रह एक साथ एक ही भाव में युति बनाएंगे, जिसे त्रिग्रही संयोग भी बोला जाता है। त्रिग्रही संयोग से कई राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी नजर आता है ना, ये गौ माता उसे खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात बीमार होकर गौ माता का पेट खराब हो जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जहाँ कहीं भी ये जो आवारा सड़कों पर गौ माता घूमती रहती है ना, इनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाएगी। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या नवरात्रि में गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को नवरात्रि के पवित्र दिनों में भरपेट भोजन करा सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता दुर्गा और धन के देवता भगवान कुबेर देव के अलावा शनिदेव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए, नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों को नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा और बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपका रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त होगा, और करियर में आप तरक्की कर पाएंगे। जो भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं ना, वो आपके काम की तारीफ करेंगे। ऑफिस में आपको एक अहम ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उसके अलावा संतान के करियर से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार ही आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे आप स्वयं का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हो, पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर बनेंगे, और व्यापार में आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा, आपका लाभ बढ़ेगा। और साथ ही माता रानी की कृपा से जिनकी भी वृषभ राशि है ना, अगर उनके ऊपर कर्ज हो रखा है ना, तो आपको कर्ज से धीरे धीरे छुटकारा
फायदा मिलेगा। और साथ ही अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, तो आपका विवाह का योग भी होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान अगर आप चाहे तो आप कोई भी नया कामकाज भी शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही दिवाली के आसपास आपका प्रमोशन भी होने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। चलिए अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, नवरात्रि के बाद शुभ और दुर्लभ महासंयोग से कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति में काफी बड़ा सुधार आएगा। आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी अधूरी इच्छा थी ना, वो अब नवरात्रि के बाद दिवाली के आसपास पूरी होने की संभावना है। किसी भी नए काम या नई नौकरी की शुरुआत के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल होगा और साथ ही नवरात्रि में बन रहे शुभ योग के निर्माण के कारण आपके घर में सुख, संपत्ति, धन, दौलत और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही माता दुर्गा की कृपा से जिनकी भी कर्क राशि है, उनको जीवन साथी के साथ अगर कोई भी अनबन वगैरह चल रही थी, पति पत्नी के रिश्तों में कोई खटास थी ना, तो वो अब धीरे धीरे सही होगी और माता रानी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र से, परिवारजनों से आपको संपर्क भी वापस हो सकता है। उसके अलावा जिनकी भी कर्क राशि है ना, वो अगर विदेश में नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी और साथ ही माता दुर्गा के आशीर्वाद से इस बार जो ये नवरात्रि के 9 ही दिन है ना, ये नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन दिलाएंगे और जो स्वयं का व्यापार करते हैं ना, उनको व्यापार में काफी अच्छा और बड़ा धन का लाभ हो सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, ये आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि पर बनने वाला त्रिग्रही योग मेष राशि वाले लोगों के जीवन में विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको कोई भी नई संपत्ति या नया वाहन खरीदने का भी मौका मिलेगा। माता रानी की कृपा से जमीन जायदाद से जुड़ा अगर आप कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो उसमें आपको लाभ यानी कि मुनाफा मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई भी बड़ा पद आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा। माता दुर्गा की कृपा से मेष राशि वाले लोग जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ना, उससे फायदा ही प्राप्त होगा और समय आपके लिए पूरे फेवर में होगा। आपको रुके हुए धन की प्राप्त होने की उम्मीद है। करियर में तरक्की कर पाएंगे। जो भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं ना, वो आपके काम की तारीफ करेंगे। संतान के करियर से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार भी आपको इसी महीने में हासिल होगा। कुल मिलाकर परिवार के साथ आपका जो माहौल है ना, वो काफी अच्छा और खुशनुमा बनेगा। चलिए, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, नवरात्रि में बन रहे 3 दुर्लभ संयोग से तुला राशि वाले लोगों के लिए यह जो महीना है ना, ये बहुत ही अच्छा और मालामाल होने वाला है। आपके लिए सफलता के कई शुभ योग बन रहे हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा के व्रत को करने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और उसके अलावा एक से ज्यादा स्रोत से, एक से ज्यादा माध्यम से इनकम की भी आपकी प्राप्ति होगी। और पहले से अगर आप बीमार है ना, तो आपकी सेहत यानी स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद इस महीने सुलझ सकता है और वहीं सोने चांदी की खरीदारी का मौका भी मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल होगा। सभी लोगों के बीच आपसी समझ जो है ना वो बढ़ सकती है और साथ ही आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से तुला राशि वाले लोगों को धन का लाभ भी होगा। इस समय जो भी बेरोजगार व्यक्ति है उनको रोजगार के नए नए मौके मिलेंगे और साथ ही जो रोजगार में पहले से इंक्लूड है, जो नौकरी पेशा है, उनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। इस समय आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है और साथ ही रुका हुआ धन या अचानक रूप से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। बाकी नवरात्रि में कुछ ऐसे विशेष काम है जो कि आपको नहीं करने चाहिए, जैसे कि नवरात्रि के महीने में मादक पदार्थ या कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करें। नॉनवेज, मीट, मांस, मसाले, अंडे वगैरह इनका सेवन भी नहीं करें। और नवरात्रि के महीने में एक चीज ध्यान रखें, कभी भी किसी भी कुंवारी कन्या का अपमान नहीं करें। माता का स्वरूप मानकर जो भी कन्या जिसकी आयु 9 साल से कम है ना, उनको देवी माता दुर्गा का ही रूप मानकर कभी भी उनका अपमान नहीं करें। हो सके तो उनको नवरात्रि में आप कोई भी छोटी मोटी मिठाई खिला दी, कोई टॉफी दिला दी या उनको मनपसंद कोई भी चीज दिला दी, चाहे चीज 5 रुपए की क्यों ना हो, लेकिन किसी के जीवन में, किसी के मन में अगर आप सफलता या प्रसन्नता का जो भाव लाओगे ना, उसका जो आपको फल मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ नवरात्रि के अपडेट जानकारी के इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।